वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी दर्शु विनायक में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी टीजीटी पीजीटी होम साइंस से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, यहाँ पर 14वां प्रैक्टिस सेट चल रहा है। वैसे जो हम 125 नंबरों की यहाँ पर श्रृंखला कर रहे हैं, तो वो हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। चौथा ही प्रैक्टिस सेट चल रहा है यहाँ पर। तो आइए बिना समय गवाए अपना प्रश्नों का सेशन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और ऐसा नहीं है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर इस श्रृंखला में कराए जा रहे हैं, तो प्लीज़ बने रहिएगा और पूरी वीडियो को आपको देखना है। अगर मैं यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन करा रही हूँ बुक्स उसमें वीडियो में, तो आपको लगभग 30 क्वेश्चन की जानकारी ओरल से आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो चलिए हम अपना वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पोषणता का स्तर मापने के लिए निम्नलिखित में से किन विधियों का उपयोग होता है? आईक्यू टेस्ट, भोजन सर्वेक्षण, एंथ्रोपोमेट्री, मनोवैज्ञानिक टेस्ट या नैदानिक परीक्षण। तो यहाँ पर जो आपकी पोषणता का स्तर मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियाँ होती हैं, एक तो आईक्यू टेस्ट होता है और एक आपका होता है भोजन सर्वेक्षण और दूसरा आपका होता है नैदानिक परीक्षण, ठीक है। ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी है। पोषण का स्तर मापने के लिए हमें आईक्यू टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, भोजन सर्वेक्षण की भी ज़रूरत पड़ती है और नैदानिक परीक्षण की भी ज़रूरत पड़ती है। ये जो एंथ्रोपोमेट्री है ये क्या है, मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। इससे किस का मापन किया जाता है एंथ्रोपोमेट्री से, तो आप बताइएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका एंथ्रोपोमेट्री। जो आपका एंथ्रोपोमेट्री है इसमें क्या होता है मैं आपको चलो यहाँ पर बता देती हूँ, शायद आपको ना पता हो। पता है तो बहुत अच्छी बात है, और आपको नहीं पता है तो एंथ्रोपोमेट्री जो होता है ये मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने वाली तकनीक होती है, ठीक है। एंथ्रोपोमेट्री, इसको हिंदी में बोला जाता है मानव मितीय, ठीक है। एक एंथ्रोपोमेट्री होता है, एक यानी कि मानव मितीय होता है, और एक होता है सामाजिक मितीय, ठीक है। सामाजिक मितीय इसमें क्या होता है, सामाजिक संबंधों को मापा जाता है सामाजिक मितीय में। एंथ्रोपोमेट्री मानव मितीय में इसमें शारीरिक आयामों को मापा जाता है मनुष्य के, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ लैक्टिक एसिड के खमीरीकरण से बनाए जाते हैं? बियर, दही, चीज़, सिरका। तो दही और जो आपका चीज़ यानी कि पनीर है, ये आपके लैक्टिक एसिड डालने के बाद आपको प्राप्त होता है। आपने देखा होगा जब हम दूध को उबाल लेते हैं उसमें अगर हम लैक्टिक एसिड के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि ये जो आपका पनीर, इसमें भी थोड़ा सा आपको खट्टापन दिखाई देता हो, खट्टापन लगता है खाने में, और दही तो खट्टी रहती ही है। तो ये लैक्टिक एसिड के कारण आपका खट्टा होता है, और इसमें जो फर्मेंटेशन किया जाता है वो लैक्टिक एसिड के द्वारा जो पदार्थ आपके बनते हैं, दही और चीज़ बनता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थों में ग्लूटेन नहीं होता है और सीलिएक रोग से पीड़ित मरीजों को इसका उपभोग करने की छूट है? तो ग्लूटेन आपका किस में पाया जाता है, यहाँ पर मेरे को मेंशन कीजिएगा। ग्लूटेन जो आपका पाया जाता है वो गेहूं में पाया जाता है, और गेहूं की प्रोटीन को क्या कहा जाता है, ग्लूटेन कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किस में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो एक तो आपका इसमें चावल के आटे में ये नहीं पाया जाता है, गेहूं में बहुत अच्छा पाया जाता है, चने के आटे में नहीं पाया जाता है, और मक्के के आटे में नहीं पाया जाता है। दूसरा तीसरा चौथा किस में आ रहा है? तीसरा चौथा आ रहा है आपका पहले में, तो पहला आंसर इज राइट, ठीक है। मोर्सिया द्वारा दिए गए पहचान स्तरों में शामिल है अहम, समग्रता, पहचान, उपलब्धता, मोरेटोरियम, पहचान, द्वंद्व, पहचान, पूर्ववंदित करना या पहचान बिखराव। तो ये जो आपका मोर्सिया द्वारा दिए गए पहचान स्तरों में शामिल है, इसमें आपका एक तो पहचान उपलब्धता है, एक आपका मोरेटोरियम है, और एक आपका पहचान पूर्ववंदित करना है, और एक आपका पहचान बिखराव है। यानी कि दूसरा तीसरा पांचवा छठवा ये कौन से ऑप्शन में आ रहा
है ये आ रहा है आपका पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन ये आपका ए आंसर इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है निम्नलिखित में से वस्त्रों का मूल सिद्धांत कौन सा है। तो वस्त्रों के कितने सिद्धांत होते हैं, वस्त्रों के 4 सिद्धांत होते हैं। ठीक है, एक आपका प्रोटेक्शन, एक तो आपका लज्जाशील एंड इन मोडेस्टी होता है, एक इन मोडेस्टी होता है, एक आपका प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना 4 प्रकार के सिद्धांत होते हैं वस्त्रों के। तो यहाँ पर कौन कौन से आपका प्रोटेक्शन दिया हुआ है, तो इसमें आपका पहला आंसर ही राइट हो जाएगा। ठीक है, चारों सिद्धांत आपको सबसे पहले, हम टेक्सटाइल में हमें सबसे पहले क्या चीज़ याद रखनी है, वस्त्रों के चारों सिद्धांत से। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वस्त्रों के कितने सिद्धांत होते हैं, तो वस्त्रों के 4 सिद्धांत होते हैं। वस्त्रों के 4 सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, तो 3 ऑप्शन दे देगा और एक निगेटिव में दे देगा, इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, इस तरीके से भी पूछ सकता है, और इस तरीके से भी पूछ सकता है जैसे इसमें पूछा गया है कि वस्त्रों का मूलभूत सिद्धांत कौन सा है, तो प्रोटेक्शन है। ये प्रोटेक्शन जो है आपका तीसरा सिद्धांत है। ठीक है, तो इसका ए आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वस्त्र और तंतुक उत्पादों से संबंधित व्यापार की अनुसूचित या छलपूर्ण प्रथाओं को रोकने के लिए जिम्मेदार संगठन कौन सा है। ये भी आपका टेक्सटाइल से रिलेटेड है। तो छलपूर्ण जो आपकी प्रथाओं को रोकने वाला संगठन है, ये है आपका फेडरल ट्रेड कमीशन, यानी कि एफटीसी जो आपका फेडरल ट्रेड कमीशन है, इसकी 1914 में स्थापना हुई थी, 1914 में। और ये छलपूर्ण प्रथाओं को रोकने के लिए जिम्मेदार संगठन है, और इसीलिए ये संगठन आपका बनाया गया था। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए इसका जो इंग्लिश में एफटीसी। ठीक है, एफटीसी, और 1914 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आता है सम्मित या सामान्य विवरण में माध्यमिका होता है, माध्य और बहुलक से ज़्यादा होता है, माध्य माध्यमिका और बहुलक का समान मान होता है, या फिर माध्य माध्यिका और बहुलक से ज़्यादा होता है, तो माध्य माध्यमिका और बहुलक का समान मान होता है। ठीक है, इसका दूसरा आंसर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पोतड़ों डाई पर ददोरा से बचाव रखने के लिए गीले पोतड़ों को तुरंत बदल दीजिए, पोतड़ों के ऊपर नरम पेंट का उपयोग करें, ददोरे अदृश्य होने तक पोतड़े न पहनाएं, नया पोतड़ा पहनाने से पहले उस जगह को साफ करें एवं सुखाएं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा गीले पोतड़ों को तुरंत बदल दीजिए, क्योंकि अगर गीला पोतड़ा आप बच्चों को पहना रहे हो तो उससे क्या होता है, बच्चे को इन्फेक्शन फैल जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट आपका ठीक होगा, नया पोतड़ा पहनाने से पहले उस जगह को साफ करें एवं सुखाएं। ऐसा नहीं है कि आपने पुराना पोतड़ा जो बच्चे को पहना रखा था उसको उतार दिया और दूसरा पहना लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आप वो गीला है उससे बच्चे के चारों तरफ इर्द गिर्द क्या हो रहा है, इन्फेक्शन भी फैल सकता है, कीटाणु बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पर लगे हुए हैं। तो उसे साफ़ करने के बाद ही नया पोतड़ा हमें पहनाना चाहिए। तो इसमें पहला और चौथा कहाँ पर आ रहा है, इसमें बी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 16 से 17 वर्ष आयु की लड़की के लिए जिंक का आरडीए कितना होता है। यहाँ पर आरडीए की बात कर रहा है, तो ये आपका 16 से 17 वर्ष आयु की लड़की के लिए 11 mg पर डे होना चाहिए। JIT है योजना की प्रणाली, प्रबंधन पद्धति का प्रकार, बजट का प्रकार या समीक्षा उपलब्धि का प्रकार। तो JIT है आपका प्रबंधन पद्धति का प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है निम्नलिखित में से किन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है, अंडा, आइसक्रीम, सोया तेल, अनाज, बर्फी, दालें। तो इसमें आपकी सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो होती है, एक तो आपकी अंडे में होती है, आइसक्रीम में होती है, और आपकी अनाज में होती है। तो आपको ऐसे अगर यही रूबरू आपको अगर यही प्रश्न यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, तो आपको ए याद रखना है। ए से अंडा, ऐसे अंडा, आ से आइसक्रीम, ऐसे अनाज। ठीक है, तीनों चीज़ें याद रखनी है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर इज राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है रेशम की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सा गलत है। तो इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.5 होता है, ये भी सही है। उच्च तनाव सामर्थ्य और अति सूक्ष्म व्यास के कारण इसके वस्त्र हल्के बनते हैं, ये भी सही है। यह नमी को जल्दी सोखता है तथा अवशोषण क्षमता अधिक होने के कारण पहनने में आरामदायक होता है, ये भी सही है। इसकी सूखी धुलाई करनी चाहिए तथा इस पर H2O2 या SO2 ब्लीच का प्रयोग करना चाहिए।
तो इसमें रेशम का जो घनत्व होता है वो 2.5 नहीं होता है, 1.25 होता है। तो इसका बी आंसर इज राइट होगा। ठीक है, संप्रेषण से में संदेश तैयार करने के 3 महत्वपूर्ण आयाम कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है लचीलापन, दूसरा आपका होता है विषय वस्तु और तीसरा आपका होता है निरूपण। इसमें कुट नहीं आएगा। संप्रेषण में संदेश तैयार करने के लिए 3 महत्वपूर्ण आयाम जो होते हैं, लचीलापन होता है, विषय वस्तु होता है और निरूपण होता है। ठीक है, पहला तीसरा चौथा किस में आ रहा है? सी आंसर में आ रहा है। सी आंसर इज राइट आंसर। किस वनस्पतिक स्रोत से ग्लूटन प्राप्त होता है? जैसे कि अभी मैंने बताया था, ग्लूटन आपका गेहूं में पाया जाता है। एसडीएल कहाँ बनता है वह स्रावित होता है? तो एसडीएल आपका कहाँ पर बनता है? जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट कीजिए कि आपका एसडीएल कहाँ पर बनता है। एसडीएल आपका बनता है गुर्दे में। जॉब्स के विलुप्त या मिश्रित करने वाले भाग परिवर्तनों को किसमें निगमित करके बनाया जाता है? तो ये आपका बनाया जाता है उपकरण में, पोस्चर में, उत्पादन अनुक्रम में या फिर कच्चे माल में। उत्पादन अनुक्रम में जॉब्स के विलुप्त या मिश्रित करने वाले भाग परिवर्तनों को निगमित करके बनाया जाता है। नेक्स्ट है, दक्ष प्रचालन क्रिया के लिए रसोई की कार्य सतह की अनुशंसित ऊंचाई होती है 4 इंच कोनी के नीचे या 5 इंच कोनी के स्तर से नीचे या 3 इंच कोनी स्तर से नीचे या 6 इंच। 3 इंच कोनी स्तर से नीचे होती है। ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊनी वस्त्र धोते समय गूंदने व दबाने का तरीका प्रयोग करते हैं। ऊन की स्केली रचना रगड़ के दौरान फेल्टिंग उत्पन्न करती है। तो दोनों ए आर दोनों सही हैं और सही आर सही वर्णन है ए का। ठीक है, दोनों ही। अभी कथन भी ठीक है और कारण भी सही है, तो बी आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, निम्नलिखित में से किन का संबंध यौनारंभ से होता है? किस किस का संबंध होता है? एड्रीनारिक का होता है, गोनेडारिक का होता है, ये भी सही है। मीनारिक का भी होता है, हेट्रोआरिक का नहीं होता है, बाकी सब सही है। ये आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा। आउटपुट का वह भाग जो उत्तरवर्ती आउटपुट में परिवर्तन करने के लिए इनपुट के रूप में फिर आउटपुट का वह भाग जो उत्तरवर्ती आउटपुट में परिवर्तन करने के लिए इनपुट के रूप में फिर उपयोग किया जाता है, क्या है? फीडबैक है, थ्रूपुट है या स्थगित संसाधन है या ब्लैक बॉक्स है? तो आउटपुट का वह भाग जो उत्तरवर्ती आउटपुट में परिवर्तन करने के लिए इनपुट के रूप में प्रयोग किया जाता है वो है आपका फीडबैक। ये आंसर इज राइट हो जाएगा। निम्नलिखित खाद्य पदार्थ के ग्लाइसेमिक सूचकांक 50% से कम है। सोयाबीन, मैदे की ब्रेड, सेब, उबले चावल, मेथी। तो आपका यहाँ पर सोयाबीन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा और सेब भी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और कौन कौन सा आपका सेब और मेथी यहाँ पर। तीसरा और पांचवा कहाँ पर है? डी में ग्लाइसेमिक सूचकांक 50% से जो कम पाया जाता है खाद्य पदार्थ में, सेब और मेथी पाया जाता है। डी आंसर इज राइट हो जाएगा। WHO द्वारा सुझाए एक वयस्क एशियन व्यक्ति की सामान्य BMI है 18 से 23, 1924, 20 से 25। ये प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है, तो ये राइट आंसर है। इसमें आपका 18 से 23 kg पर मीटर यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सामान्य दृष्टिबाधित व्यक्तियों में दृष्टि तीक्ष्णता होती है, कितनी होती है? 2/200, 20/770, 20/100, 20/200। 20/200 की जो दृष्टि सामान्यतः दृष्टिबाधित व्यक्तियों की दृष्टि तीक्ष्णता होती है, विजुअल एक्यूटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अभिकथन धागा रहित जोड़ और टाँका लघु रेशे के वस्त्रों की धुलाई के लिए एक ठोस वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत करते हैं। इस कारण है इसका, इस प्रौद्योगिकी में संक्रिय जीवन की क्षमता है जो कम भारी होती है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा? ए आर दोनों सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है। बी आंसर इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि पोषण स्तर के मानव मिति की विधि नहीं है? तो इसमें रक्तचाप जो है आपकी पोषण स्तर के मानव मिति की विधि
नहीं है। सी आंसर इज राइट। सुई का चयन निम्नलिखित में से क्या तय करता है? धागे की किस्म, कपड़े की किस्म, बखिए की लंबाई या धागे का खिंचाव। सुई का चयन किसका कपड़े की किस्म को तय करता है। जैसा कपड़ा होगा वे उसी प्रकार की आप सुई लेंगे। अगर कपड़ा सूती है तो बारीक सुई से काम करेंगे, कपड़ा अगर ऊनी है तो मोटी सुई से काम करेंगे। ठीक है, तो सुई का चयन जो करता है वो कपड़े की किस्म करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा डिज़ाइन रिपीट नहीं होता है? ड्रॉप, मिरर, रोटरी, साटिन। कौन सा डिज़ाइन आपका रिपीट नहीं होता है? तो ये आपका रोटरी जो डिज़ाइन है ये रिपीट नहीं होता है। वस्त्र उद्योग में उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित रसायनों में से कौन से खतरनाक हैं? एंजो सम्मिश्रण, एंजोइक्स, कैलोरीन सम्मिश्रण, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये जो आपका एंजो मिश्रण है ये किस पर प्रयोग किया जाता है? ये आपका नायलॉन पर प्रयोग किया जाता है। और इसमें आपका पहला और तीसरा यानी कि एंजोइक सम्मिश्रण और कैलोरीन सम्मिश्रण ये दोनों ही खतरनाक मिश्रण हैं। और ये जो आपका एंजोइक सम्मिश्रण है इसको सरकार ने बैन भी लगा दिया है इस पर। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी था और बहुत ज़्यादा महंगा था, तो इसलिए सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है। और इसका प्रयोग जो किया जाता था वो नायलॉन पर किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, टीकाकरण बच्चों के लिए अनिवार्य है? शरीर में रक्षात्मक तकनीक विकसित करना, ये बिल्कुल राइट आंसर है, ये भी कार्य करता है। और पोषण स्तर को बढ़ावा देना, ये नहीं। असुविधा तकलीफ को कम करना, ये भी सही है। वायरल एवं संक्रमित रोगों को घटना को कम करना, ये भी सही है। तो इसमें आपका पहला और चौथा आंसर इस बेस्ट हो जाएगा, तो सी आंसर इसमें आपका बिल्कुल ठीक है। यानी कि शरीर में रक्षात्मक तकनीक विकसित भी करता है और वायरल एवं संक्रमित रोगों की घटना को कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है, गुर्दों की निष्क्रियता वाले रोगियों में कौन कौन से लक्षण होते हैं? GFR 90 मिली पर मिनट, GFR 20 मिली या कम मिनट, 1 मिनट से कम, या फिर अल्प मूत्रता होता है, या फिर सूजन होता है। तो इसमें आपका एक तो हो जाएगा गुर्दे की निष्क्रियता वाले रोगियों में जो लक्षण पाए जाते हैं, एक तो GFR 20 मिली या कम मिनट पाया जाता है, या फिर अल्पमूत्रता भी पाया जाता है। ठीक है, सूजन इसमें पाया जाता है, तो इसमें आपका डी आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समस्या का समाधान ज्ञात करने के लिए प्रतिभागियों के मस्तिष्क को प्रेरित करना क्या कहलाता है? बोलचाल, संगोष्ठी, वाद विवाद, या फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसमें समस्या का समाधान ज्ञात करने के लिए प्रतिभागियों के मस्तिष्क को प्रेरित करना ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाता है। ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग कब होता है? जब तुलना के लिए सिर्फ दो समूह हों, जब आंकड़े आवृत्ति में हों, आंकड़ों की शुद्धता की जांच, या जब तुलना के लिए 3 या अधिक समूह हों। काई स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग कब होता है? तो ये जब आंकड़े आवृत्ति में होते हैं तब काई स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक व्यवस्था में उपयोग नहीं होते हैं? बदलती कीमत, ट्रायल बैलेंस, निष्पन्नता विश्लेषण, स्थिर कीमत, या फिर आपका ब्रेक इवन विश्लेषण, या फिर शॉर्ट। तो इसमें आपका तीसरा निष्पन्नता विश्लेषण और शॉर्ट जो होते हैं ये आर्थिक व्यवस्था में उपयोग नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है, कृषि विज्ञान के फायदे हैं? सुरक्षित कार्य, कार्यकुशलता और उत्पादकता में बढ़ोतरी, प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्था, आघातों में कमी। तो यहाँ पर आपका पहला और दूसरा और चौथा आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सुरक्षित कार्य, कार्यकुशलता, उत्पादकता में बढ़ोतरी और आघातों में कमी कृषि विज्ञान के फायदे होते हैं। पहला, दूसरा, चौथा कहाँ पर है देखिएगा, सी आंसर इज राइट। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन से रसायनों का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका प्रयोग किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट और इथेनॉल का। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन से रासायनिकों का उपयोग किया जाता है? इथेनॉल और कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो ये आपका डी आंसर इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा, चौथा और पहला। निम्नलिखित में से दृष्टिक सामग्री है? ब्लैक बोर्ड, पोस्टर, लोक संबोधन प्रणाली, फ्लैश कार्ड। इसमें आपका आएगा ब्लैक बोर्ड
और पोस्टर भी आपको 10 स्टिक और फ्लैश कार्ड। ये तीनों के तीनों पहला दूसरा चौथा कहाँ पर आ रहा है? बी आंसर इज राइट। तो तीनों के तीनों क्या है? विजुअल एड्स हैं आपके। ब्लैक बोर्ड भी देखा जाता है, सुना नहीं जाता, पोस्टर भी देखा जाता है, फ्लैश कार्ड भी देखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सतत विकास लक्ष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक प्राप्त किए जाने का लक्ष्य है और ये किसने दिया है? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है सतत विकास लक्ष्य, और ये 2030 तक संपूर्ण करने का लक्ष्य है। ठीक है, ये जो आपका सतत विकास लक्ष्य है 2030 तक प्राप्त किया जाने वाला लक्ष्य है और नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जब एच अस्वीकार किया जाता हो और वस्तुतः यह सही होता है तो शोधकर्ता से निम्नलिखित में से किस प्रकार की त्रुटि होती है? त्रुटि 11, त्रुटि 1, त्रुटि टाइप 1 या टाइप 11 त्रुटि दोनों होती हैं या फिर सही निर्णय लेता है? तो इसमें आपका आंसर आएगा टाइप 1 त्रुटि होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस तत्व के प्रयोग से कला के आकार, रंगों और रेखाओं को दोहराया जाता है? महत्व, फोकस बिंदु, बैलेंस, पैटर्न। पैटर्न के द्वारा ही कला के आकार, रंगों और रेखाओं को रिपीट किया जाता है। ठीक है, एला कार्टे मीनू है, एक विशिष्ट दिवस पर दिया जाता है, एक निश्चित दर या मर्यादित चयन किया जाता है, या खाद्य पदार्थों की सूची उसके मूल्य के साथ चयन करने के लिए दी जाती है, या खाद्य पदार्थ क्रमवार कुछ कालांतर के बाद दिए जाती हैं। तो इसमें आपका खाद्य पदार्थ की सूची उसके मूल्य के साथ चयन करने के लिए दी जाती है। निम्नलिखित राष्ट्रीय एनीमिया कार्यक्रम में अंगीभूत है आयरन संपन्न खाद्यान्न का नियमित सेवन बढ़ाना, गर्भवती महिला को 60 mg आयरन और 500 mg फोलिक एसिड 100 दिन तक देना, और इसमें आपका आएगा गंभीर रक्तचापता से ग्रसित महिला ढूंढना और उपचार करना, 1 से 6 वर्ष के बालकों को 300 कैलोरी से युक्त पूरक खाद्यान्न देना। तो इसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा यानी कि आयरन संपन्न खाद्यान्न को नियमित करना भी सही है। गर्भवती महिला को 60 mg आयरन, 50 mg फोलिक एसिड 100 दिन तक देना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। और आपका गंभीर रक्तचापता से ग्रसित महिला ढूंढना है, उनका उपचार करना भी बिल्कुल ठीक है। रक्तचापता क्या होता है? एनीमिया होता है। ठीक है, तो आपका तीसरा आंसर इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय विटामिन ए रोग निरोधन प्रोग्राम के घटक हैं पूरक पोषण देना, विटामिन ए की बड़ी मात्रा वितरित करना, खीस पिलाना, फलों एवं सब्जियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना। इसमें कौन सा आंसर आपका ठीक है? तो इसमें आपका दूसरा, विटामिन ए की बड़ी मात्रा वितरित करना और फलों एवं सब्जियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा कहाँ पर है? सी पर है, सी आंसर इज राइट। महिला लिंग हार्मोन है एंड्रोजन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। तो महिला लिंग हार्मोन कौन सा है? आपका एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स का कार्य क्या होता है? मासिक धर्म जो होता है उसको कंट्रोल करता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ठीक है, खीस बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें भरपूर प्रोटीन एवं डैश होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है आपका प्रतिरक्षी। खीस में प्रोटीन एवं प्रतिरक्षी होता है, ये आपको बीमारियों से बचाता है। ठीक है, संगठन में पुनरावलोकन समितियां तथा निष्पन्नता मूल्यांकन किसके उदाहरण है? आउटलाइन मूल्यांकन के, आंतरिक मूल्यांकन के, ब्राहा मूल्यांकन के, या फिर समीमित मूल्यांकन के। तो ये आपके आंतरिक मूल्यांकन के उदाहरण है। बी आंसर इज राइट। होमोपोलीसैकेराइड्स के अंतर्गत नहीं आता है। होमोपोलीसैकेराइड्स के अंतर्गत क्या नहीं आता है? आपका गम्स नहीं आता है। सी आंसर इज राइट। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से होता है हृदय का पक्षाघात, पाचन शक्ति या मसूड़े खराब, मधुमेह, उपयुक्त सभी आंसर इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 77 प्रश्न यहाँ पर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं। प्रश्न अगर आपको पसंद आए हों तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इसी तरीके से अपना प्यार और अपना साथ बनाए रखिएगा। यहाँ पर हमारी 125 क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है और अपनी इन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए फ़ोन में डाटा बचाए रखना है और आपको प्रैक्टिस सेट लेने की भी ज़रूरत नहीं है या कहीं पर कुछ करने की। फ्री में आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। बहुत अच्छे से प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो थैंक यू।